भारत साधु संत और महात्माओं का देश। इस देश में बहुत से संत हैं जो सच्चे और झूठे भी हैं। ऐसे ही एक हैं बाबा सूरजपाल, जिनको आज सागर अली के नाम से जाना जाता है। बाबा सूरजपाल का एक भी सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है और ना ही यूट्यूब पर पहले से कोई वीडियो अवेलेबल है, और लोगों का कहना है कि बाबा ने उनकी बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व किया है एंड लोग उन्हें लॉर्ड शिव के अवतार भी बताते हैं। तो इनफैक्ट अवतार ही नहीं, उन्हें भोले बाबा ही बोलते हैं। लेकिन ये कैसे बाबा है जो हमेशा सूट बूट में रहते हैं, आंखों पर काला चश्मा लगा रहता है? भोले बाबा का अवतार बताने वाले बाबा सूरजपाल में एक भी गुण भोले बाबा जैसा नहीं है। भोले बाबा एक अघोरी है, उनके पैरों में चप्पल नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनका कोई 4 करोड़ का घर नहीं है। लेकिन भोले बाबा कहे जाने वाले सूरजपाल के पास 3 राज्यों में व्हाइट हाउस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों में बाबा के लग्जरी आश्रम हैं, जिनमें एसी मार्बल लगी हुई है। बाबा के भक्त अक्सर ये कहते हैं बाबा एक भी रुपया नहीं लेते, लेकिन बाबा के पास 4 करोड़ के 3 आश्रम कैसे? और उन आश्रम में VIP वाली सुविधाएं हैं, लेकिन बाबा पैसे नहीं लेते। ये तो कोई लॉजिक फिट नहीं हुआ। एक लिस्ट सामने आई है जिसमें साफ साफ लिखा है किसने कितना पैसा दिया। इस लिस्ट में 10,000 से लेकर 2 लाख तक की एंट्री हुई और इस लिस्ट में 10,000 से कम का पैसा नहीं लिखा गया है। बाबा के भक्तों में 70% से ज्यादा महिला भक्त हैं और बाबा के आश्रम में पुरुषों को एंट्री नहीं है, सिर्फ महिला ही बाबा की सेवा करती। इसी बीच एक महिला ने यह बयान दिया कि उनको सिर्फ महिला ही नहलाती है और उनकी सेवा करती है। इसके में जो भी मतलब कपड़ा धोने में, नहाने में, कुछ भी करने में लेडीज रहती है पास में। जेंट्स नहीं रहता ना, बिल्कुल नहीं। अंदर गद्दे वद्दे भी लगे। ये कैसी सेवा है जो बाबा सिर्फ महिलाओं से करवाते? बाबा के आश्रम में बाबा को सिर्फ महिला ही नहलाती है? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, खुद को हरि का, भोले बाबा का अवतार बताने वाले बाबा महिलाओं से क्यों नहाते हैं? खुद क्यों नहीं नहा सकते? कोई पुरुष रख लेते, सिर्फ और सिर्फ महिला ही क्यों? कमेंट बॉक्स में भक्त लोग उसका जवाब जरूर दे। बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। एक महिला तो बोल रही है कि बाबा के आश्रम में सिर्फ महिलाओं को ही एंट्री है, और अगर कोई महिला सुंदर नहीं है तो उसको घसीटकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये कैसे बाबा हैं जो अपने भक्तों की सुंदरता पर देखकर एंट्री दे रहे हैं? लड़के जो सुंदर होती है ना, उन लड़कियों को अंदर रखता है, और जो बाकी होती है, आप मानते हो हमारे भी देवी देवता, हम गुजर है लेकिन हमारे देवी देवता हैं, तो देवी देवता होते हैं, किसी को ऊपरली परवाही होती है तो देवी देवता उसका समाधान करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, जो अच्छी लेडीज होती है उसको तो अपने पास में रखता है, और बाकी जो दिखने में कुछ भी नहीं होती उन लेडीजों को ये घसीट के ले जाता है। मैंने खुद ने देखा है, घसीट के ले जाते हैं। उनके कभी कभी खून भी निकलते हैं, तो वो घसीट के ले जाते हैं ना, तो कंकर चुभते हैं या फिर कोई होगी तो वो चुभते हैं, तो इसलिए वो घसीट के ले जाते हैं। हमारे भगवान, चाहे विष्णु जी हो, चाहे राम जी या फिर स्वयं भोले बाबा, उनका साफ कहना है भक्ति सुंदरता नहीं देखती, भगवान सिर्फ भक्त को देखते हैं, सुंदरता को नहीं। लेकिन सूरजपाल और भोले बाबा इसके जस्ट अपोजिट, वो अपने आश्रम में सुंदर स्त्री को ही एंट्री देते। इससे साफ जाहिर होता है बाबा झूठा ही नहीं, चरित्रहीन भी है। लेकिन भारत की करीब 1% आबादी इस बाबा की गिरफ्त में है, यानी कि 1,40,00,000 लोग इस बाबा की गिरफ्त में हैं और इसके भक्त हैं। इन भक्तों में करीब 79% लोग SC कैटेगरी से आते हैं। जो लोग गरीब और भोले वाले होते हैं, इन लोगों को फंसाना बहुत ही आसान होता है, और ये बाबा भी SC वर्ग से आते हैं, तो सूरजपाल को SC वर्ग के लोगों का ज्यादा सपोर्ट है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबा की चाय और तिलक दोनों ही चमत्कारी हैं। सुनिए इस महिला कि बाबा के ज्यादातर फॉलोअर्स महिलाएं हैं, तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो बाबा का आश्रम है कासगंज का, उसके पास के ही गाँव की महिलाएं हैं। इन्हीं से जानते हैं कि बाबा के फॉलोअर्स महिलाएं ज्यादा हैं, तो ऐसा क्या है? कोई सुनते हैं कि कोई मोहिनी मंत्र बाबा पढ़ते हैं? हाँ, बताते तो हैं, लेकिन हम लोगों को तो फिर पता नहीं है, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, लेकिन सुना है कि हाँ का मोहिनी मंत्र है बाबा के पास, इसलिए सबको वो मोहित कर लेते हैं। कहता है कि चाय चमत्कारी, चाय चमत्कारी पानी, कभी चश्मा लगाते हैं। हाँ, चश्मा लगाते हैं, बगैर बाकी नींबू की चाय हरे रंग की, हाँ काली चाय नींबू नल में से नहीं, वैसे काली चाय बनाता नींबू डाल के और वे गिलास में देते हैं सब की, यही चाय है। हाँ, अच्छा, और मोहिनी मंत्र भी सुना है जिससे कुछ कहते हैं? मोहिनी मंत्र वैसे ही सत्संग में सुना है कि मैं ये करता है, मैं ये करता है, मैं कैंसल ठीक कर देता, लेकिन मेरे यहाँ कुछ नहीं।
कोई बिल्कुल देखिए, क्योंकि बाबा की बहुत सारी फॉलोअर्स जो हैं वो महिलाएं हैं, और मेरे साथ भी अभी ये महिलाएं थी जिनका कहना है कि किस तरीके से बाबा अलग अलग तरह से ढोंग करता है, कभी मोहिनी मंत्र, कभी चमत्कारी चाय, कभी चमत्कारी पानी, कभी काला चश्मा। तो ये सब वो बाबा जो है अपने भक्तों को रिझाने के लिए, अपने भक्तों को बहलाने के लिए, बरगलाने के लिए करता है। और लेकिन गाँव के लोगों का मानना है कि सिर्फ ढोंग और ढकोसला और कुछ नहीं। ये महिला कह रही है बाबा की चाय जो भी भक्त एक बार पी लेता है वो दोबारा लौटकर जरूर आता है। सत्संग के बाद प्रसाद के रूप में चाय को बांटा जाता है। उस चाय में ऐसा कोई पदार्थ मिला होता है जिससे भक्त लौटकर जरूर आता है। हम सिर्फ आप लोगों को वही बता रहे हैं जो लोग आकर बोल रहे हैं। हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन आप लोग ऐसे कलयुग के समय किसी भी बाबा पर भरोसा न करें। कोई भी बाबा भरोसा करने लायक नहीं है। भगवान का अवतार होगा तो दुनिया से अत्याचार और भ्रष्टाचार को खत्म करे। ऐसे व्हाइट हाउस नहीं बनाए। और सूरज पार अगर कोई अवतार ही होता तो ऐसे ही 121 लोगों की जान नहीं चली जाती। पहले ही बता देते कि भाई यहाँ पर भीड़ बहुत है, मत आओ, जान जाने का खतरा है। आखिर अपने आप को चमत्कारी बताने वाले अपने भक्तों की जान कैसे ले सकते हैं? लेकिन ये बाबा कोई चमत्कारी नहीं है। आप लोगों से विनती है कि किसी भी आदमी को भगवान का दर्जा न दें। अगर बाबा को दुख होता तो वो उस दौरान जिस समय घटना हुई वहां से क्यों भागता? वहां पर 121 लोगों की जान गई, उनके लिए रुका क्यों नहीं? जब मालूम पड़ा कि 121 लोग पैरों के नीचे दबकर मर गए हैं तो क्यों हॉस्पिटल नहीं गया और क्यों गाड़ी वापस नहीं आई? मैं बताता हूँ कि क्यों बाबा अपने भक्तों से वापस मिलने नहीं आए। अगर बाबा अपने भक्तों से मिलने वापस आता तो उसको जनता पीट पीट कर मारती क्यों? इसका भी जवाब देता हूँ। भक्त लोग कहते हैं कि अगर आप भगवान हो तो उन लोगों को जिंदा करो जो मर चुके हैं, और बाबा ये काम नहीं कर पाता। रियल कहानी में तो ये है कि सूरजपाल में कोई भी चमत्कारी शक्ति नहीं है। बाबा सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी है, मेरी और आपकी तरह। बाबा का असली सच मैं बताता हूँ। सूरजपाल में कोई भी शक्ति नहीं। बाबा एक नॉर्मल सरकारी कर्मचारी था, ये पुलिस विभाग में था, लेकिन इसको नौकरी रास नहीं आई तो सच्चे और सीधे लोगों को ठगने के बारे में सोचा। तब से सूरजपाल एक बाबा बन गया। बाबा ने इसी ठगी से टोटल 24 आश्रम, 25 गाड़ी और 100 करोड़ की संपत्ति कमाई है। ये ठगी एक पुलिस की नौकरी से नहीं हो पाती। पुलिस की नौकरी से बाबा इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना पैसा बाबा ने भक्तों को लूट के कमाया है। ऐसे एक बाबा नहीं, ऐसे कई सारे बाबा हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में से कवर करेंगे सूरजपाल बाबा और उनका काला चिट्टा खोलेंगे। सबको मालूम है 2 जुलाई को हाथरस में क्या हुआ। हाथरस की भगदड़ में 121 लोग मारे गए, लेकिन बाबा लौटकर नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ बाबा से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ओंगी, अलची, हफ्सी, सूरजपाल को भगवान का दर्जा दे रखा है ना, अब एक चूतिए हो, एक नंबर के बेवकूफ पागल हो। तो ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पहले पुलिस की नौकरी कर रहा है फिर वो भगवान बन गया? नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कलयुग है, सब अपने लिए जीते हैं, कोई यहाँ किसी के लिए नहीं जीता। कोई किसी का भक्त नहीं है, कोई किसी का बाबा नहीं है। भगवान सिर्फ एक है, उन्हें तुम किसी भी नाम से बुला सकते हो, महादेव या राम। भगवान का एक ही नाम, जय श्री राम। अब मैं बताता हूँ कि बाबा लोगों को कैसे अपने बस में करता है। बाबा ने अपने आश्रम में एक नल लगवा रखा है जिसमें नॉर्मल पानी आता है, लेकिन ये अफवाह फैला दी है कि ये हैंडपंप का पानी चमत्कारी है, इस पानी को पीने से सारी समस्या दूर हो जाएंगी। एक व्यक्ति कहता है इस पानी को पीकर सर दर्द जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर नॉर्मल पानी पीने से सर दर्द की बीमारियां ठीक हो रही है तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे भाई? डॉक्टर ने इतने सालों लग के पढ़ाई की, वो सब बेकार है। अच्छा आप मान लो 10 लोगों ने उस हैंडपंप से पानी पिया और 2 लोगों का सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन जो ठीक हुआ वो किसी पानी पीने की वजह से नहीं सिद्ध हुआ, क्योंकि सर ज्यादा समय के लिए नहीं होता, इसलिए वह स्वतः ही ठीक हो गया। सर दर्द कम से कम 2 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, इससे ज्यादा नॉर्मल सिर दर्द नहीं रहता। लेकिन जिन लोगों का सर दर्द बंद हो गया वो तो बोलेंगे बाबा का पानी पीकर मेरा सर दर्द बंद हो गया। अरे मेरे प्यारे चमन भक्तों, इसमें कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके आंखों में धूल झोंकने जैसा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दिमाग खोल के रहो, कई सारे लोग आपको ऐसे ही बेवकूफ बना जाएंगे। मैं ज्यादा इस बाबा के बारे में बात नहीं करूंगा। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।